दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। 26 जुलाई 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की 36,559 मंदिर सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि उन मंदिरों में चढ़ावे के रूप में आया हुआ धन सरकार के हिस्से में भी जाता है। कितना परसेंटेज जाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सर्वविदित है और ये आप भी जानते हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटक के एक मंदिर के पुजारी उस चढ़ावे वाले धन को इकट्ठा करने आए सरकारी कर्मचारियों से झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं और दान पेटियों को वहां से उखाड़कर फेंकते हुए दिख रहे हैं। असल में ये वीडियो बहुत पुराना है, आप ये जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो 2015 का है, आज का नहीं है। तो 2015 में ये जो घटना हुई थी, इस घटना को और आगे तक एक क्रांति के रूप में जाना चाहिए था, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं जा पाया, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन आज अब समय इस बात का आ गया है कि हम इस बात का एक निर्णय लें, इस बात पर एक फैसले पर पहुँचें कि हमारे ही द्वारा हमारे ही मंदिरों में चढ़ाए हुए धन में सरकार कैसे और क्यों हिस्सेदारी लेगी। इन प्रावधानों को या तो निरस्त कराने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अगर ये प्रावधान निरस्त नहीं होते तो कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सरकार इस चढ़ावे के धन को बिल्कुल ले ही ना पाए। और इसके लिए सबसे आसान उपाय है सिर्फ और सिर्फ एक, कि आप और हम मंदिरों में सिर्फ उस प्राथमिक उद्देश्य से जाएं जो वास्तव में मंदिरों का उद्देश्य होता है, यानी भक्ति भावना, पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद और भगवान में श्रद्धा। आप कान खोल के दिमाग में ये एक बात डाल लीजिए कि जब तक आप दान देते रहेंगे, सरकारें उस दान से हिस्सा लेती रहेंगी। अपने धन को सरकार के चंगुल से बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, मंदिरों में दान देना बंद कीजिए। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, मंदिरों में दान देना बंद कीजिए, पूर्णतः बंद कीजिए। आपको दान देना है, आप उस दान को सीधे सीधे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके मदद के बारे में सोच के आप मंदिरों में दान देते हैं। आज के डिजिटल युग में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप सीधे तौर पर अपनी मदद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दान पहले मंदिरों में ये सोच कर जाता था कि वो एक केंद्र होते थे, ना सिर्फ धर्म और भक्ति के, आध्यात्म के, बल्कि समाज सेवा के भी। वहाँ से आए हुए धन को फिर से समाज में ज़रूरतमंदों के बीच में वितरित किया जाता था। लेकिन जब से सरकारों ने इन पर कब्जा किया, जब से सरकारों ने मंदिरों के चढ़ावे में हिस्सा लेना शुरू किया, तब से ये परंपरा ख़त्म हो गई और अब उसमें से अधिकांश धन सरकारें अपने लिए छीन लेती हैं, लूट लेती हैं, और उसे जन कल्याण के ऊपर कितना खर्च करती हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि उस धन से जन कल्याण हो ना हो, सरकारों का, उनमें शामिल मंत्रियों का और उनके अफसरों का, और मतलब उनके साथ जो भी मिले जुले हुए लोग हैं जो सरकार में शामिल है, उन सब का कल्याण अवश्य होता है। जबकि वास्तव में मंदिरों में चढ़ाया गया धन इस उद्देश्य से नहीं चढ़ाया जाता, वो इस उद्देश्य से चढ़ाया जाता है कि इससे समाज का कल्याण होगा। आज भी कोई भक्त अगर किसी मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ाता है तो यही सोचकर चढ़ाता है। पंडितों के और उनके परिवारों का भरण पोषण तो उससे होता है, ये वाजिब बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस मंदिर में रह के उस मंदिर की देख रेख करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब उस धन में सरकारें अपना हिस्सा नोचने लगती हैं और ज़बरदस्ती नोचने लगती हैं, तब वो धन बेकार हो जाता है। कहा जाता है कि दान भी सुपात्र को ही दिया गया सफल होता है, दान भी सुपात्र को ही दिया गया सफल होता है। आप इस सिद्धांत के आधार पर देखिए, क्या सरकार को दान की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। और जिनको उस दान की ज़रूरत है उन तक वो पैसा पहुंचता नहीं।
तो आप ही सोचिए आपके दान देने का क्या फ़ायदा हुआ। इस लूट को, इस सरकारी लूट को रोकने का और आपका पैसा वास्तविक ज़रूरतमंद तक पहुँचे, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मंदिरों में दान देना पूर्णतः बंद कीजिए। और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उस तक सीधे पहुंचिए, संस्थाओं के द्वारा पहुंचिए। अब इस मुद्दे को इतना आगे ले जाने की ज़रूरत है ताकि सरकारों के दिमाग में ये बात आए कि अब हिंदू और इन अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि ये एक बहुत ही कठिन समस्या है। सरकारें इतनी जल्दी मंदिरों पर कब्जा छोड़ेंगी नहीं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो बच बचा के हमारे और आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि आप और हम मंदिरों में नगद दान देना बंद करें। भगवान को आपके भक्ति की, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपके दिए हुए पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे आप उन तक पहुंचाएं जिनकी उनको आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस पर कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही और वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।